साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं और ये फरवरी का करंट अफेयर्स है। जनवरी का करंट अफेयर्स पिछली वीडियो में हमने देखा, उसमें जो है हमने पूरे जनवरी को शामिल किया था। आज हम फरवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम पूरे फरवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वन लाइनर हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे आरओ दे रहे हो या कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हो वनडे, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आपको लगता है अगर स्पीड स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य 20वें बायो एशिया का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह है हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। 20वें बायो एशिया का आयोजन किया गया है ये हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला है 25 फरवरी 2023 को एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट है 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? रायपुर, छत्तीसगढ़। अगला है फरवरी 2023 में जिससे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है वह है हरि बालकृष्णन। कौन है? हरि बालकृष्णन। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश द्वारा संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 को लॉन्च किया गया है वो है चीन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, जो उपग्रह वगैरह लॉन्च किए गए हैं उनको ज़रूर देखते चलिएगा। मार्कोनी पुरस्कार भी याद कर लीजिएगा, हरि बालकृष्णन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 की विजेता टीम है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर इसने जीता है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया। अगला है फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया है वो है 42वें स्थान पर रखा गया है 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है फरवरी 2023 में 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज करने वाली जेम्स वेब टेलीस्कोप को जिस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है वह था नासा। किसके द्वारा? नासा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूएसए और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा परस्पर सहयोग से ये किया गया है, ठीक। अगला है फरवरी 2023 में जिसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है वह है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है। इसकी स्थापना करने वाले देश हैं, तो इसकी स्थापना अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक। अगला है फरवरी 2023 में एफएटीएफ द्वारा जिस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की गई वो है रूस द्वारा। किसके द्वारा? रूस द्वारा, ठीक। अगला है 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह है बीकानेर, राजस्थान। कहाँ पे? बीकानेर, राजस्थान में। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे में जिस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया वह है जम्मू कश्मीर। किसको? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेल्वे जिनका निधन हाल ही में हो गया वो किस शास्त्रीय नृत्य कला में ख्याति प्राप्त थी? तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने जो पदक हासिल किया वो है स्वर्ण पदक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 फरवरी से 4 मार्च 2023 के मध्य लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वो है सीकर, राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में जिस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए
कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की गई, वो है शिवगंगा जिला तमिलनाडु। कहाँ पे? शिवगंगा जिला तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, किसे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन यानी इंग्लैंड में आयोजित 76वें ब्रिटिश अमेरिकी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा का 2023 में जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ प्रदान, तो वो है मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है बाफ्टा द्वारा, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक हैं विदेश मंत्री S जयशंकर। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 से 23 फरवरी 2023 के मध्य 7वें एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है, वो है पुणे। थीम क्या रही है? एशिया और उभरती अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल करने वाला उच्च न्यायालय बन गया है केरल उच्च न्यायालय। ठीक। अगला है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई जलवायु स्मार्ट किस्म HD 3385 किस फसल की किस्म है? तो वो है गेहूं की। किसकी? गेहूं की। अगला है, 20 फरवरी 2023 से शुरू होने वाले ताज महोत्सव 2023 की थीम है, तो वो है विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो विघ्नेश NR बने हैं। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक शो 15वें इलेक्रामा 2023 का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया है, वो है ग्रेटर नोएडा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, वो है पूर्व सांसद TK रंगराजन। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले एग्री चैटबॉट यानी आमा क्रुश AI को जिस राज्य में लॉन्च किया गया है, वो है ओडिशा। ठीक। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 2023 को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के जिस नौसैन्य जहाज द्वारा भागीदारी की गई, वह है INS सुमेधा। ठीक। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2023 को दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत द्वारा कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। ठीक। अगला है, 21 फरवरी 2023 को जिस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है, वो है नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है अनुभूति समावेशी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में। ये जरूर याद रखेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा जिसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, वो है आयुष्मान खुराना। ये अभिनेता हैं, इन्हें यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो है कश्मीर फाइल। इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार RRR फिल्म को दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2023 को भारत द्वारा जिस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया गया है, वो है सिस्टम। ठीक। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, वो है विराट कोहली। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2022 में जिस फोटो को फोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड प्रदान किया गया है, वो है डांस ऑफ द ईगल नाम के फोटो को फोटोग्राफर हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जिस स्थान पर डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई है, वो है हैदराबाद में। ठीक। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2023 को जिसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है, वो है BVR सुब्रमण्यम। ठीक। नेक्स्ट है, 20 फरवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य थल सेना द्वारा जिस देश की सेना के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण डस्टलिक 23 का आयोजन किया गया है, वह है उज्बेकिस्तान की सेना। आयोजन स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो है सही मिलान को भी पूछ लेता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है 21 से 23 फरवरी 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है जयपुर, राजस्थान में। ठीक। अगला है 15 से 16 फरवरी 2023 के मध्य सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2023 में विजेता टीम है तो वो सौराष्ट्र, बंगाल को हराकर इसने जीता है। अगला है 22 से 24 फरवरी 2023 के मध्य कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 इनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल 2047 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है गोरेगांव, मुंबई में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 24 से 25 फरवरी 2023 को G20 मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। अगला है हाल ही में जिस भारतीय अमेरिका को यूट्यूब का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है वह है नील मोहन को। यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला करंट है हमारा हाल ही में चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को भारत को पहली बार जहां लॉन्च किया गया है वो है भारत में। ठीक है, भारत में लॉन्च किया गया है लेक्सी। ठीक। अगला है उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र को जिस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है वो है फतेहाबाद जिला, हरियाणा में। ठीक। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2023 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता जिसने की है वो है भारत। भारत का प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज द्वारा किया गया है। ठीक। अगला है 31 मई 2023 तक चलने वाले सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6वें चरण का शुभारंभ जहाँ किया गया है वो है गुजरात। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी तुलसीदास बलराम जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, तुलसीदास बलराम का भी निधन हो गया है और पेले जो है उनका भी निधन हो गया है। ठीक है, वो भी फुटबॉल से ही संबंधित थे, तो दोनों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस देश में पहली बार मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है वह है इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मारबर्ग रोग पूछ सकता है। ठीक। नेक्स्ट है 17 से 18 फरवरी 2023 के मध्य 7वें इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है नई दिल्ली में। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है वो है दीप्ति शर्मा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला है हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत के जिस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे जरूर ध्यान से देखते चलिएगा। अगला है 16 फरवरी 2023 को मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है स्पेन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 16 से 27 फरवरी 2023 के मध्य आदि महोत्सव 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है नई दिल्ली। ठीक। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ किया है वो है सिरोही, राजस्थान। इम्पॉर्टेंट है। ठीक। अगला है हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के जिन 4 तीर्थ स्थलों को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया है वह है माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, श्री माधवन पापनाश मंदिर और श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसाद योजना जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक। अगला है 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य भारत और जिस देश की सेनाओं के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ जापान के साथ। ठीक है, आयोजन हुआ था शिगा प्रांत, जापान में। ठीक है, धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान की सेना के साथ। ठीक। अगला है 14 फरवरी 2023 को नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है मोराबादी, झारखंड में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट है हमारा 13 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए जिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है वो है खनन प्रहरी ऐप। ठीक है। अगला है
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है हरियाणा को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान की स्थापना जिस स्थान पर की गई है वो है दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे द्वितीय को जिस अवधि तक के लिए लागू करने की घोषणा की गई है 2026। ठीक। अगला है, 13 फरवरी 2023 को संपन्न हुई महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में जिस महिला खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपए दिए गए हैं वो है स्मृति मंधाना। आरसीबी द्वारा ये खरीदा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया गया है वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो वर्ष 2027 तक। अगला है, 11 से 19 फरवरी 2023 के मध्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जिस स्थान पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक। अगला है, हाल ही में जिसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है वो है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, साइप्रस का नया राष्ट्रपति है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। अगला है, 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है दुबई। थीम क्या रही है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक। अगला है, हाल ही में वर्ष 2023 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए सऊदी अरब की जिस पहली महिला को चुना है वो है रेना बरनावी। ठीक है, 2023 के अंत तक। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में आए चक्रवात गैब्रियल से जो देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वो है न्यूजीलैंड। ठीक। अगला है, हाल ही में विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को जिस देश में लॉन्च किया गया है वो है भारत। ठीक है, मानव रहित है ये यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम, भारत में लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। अगला है, 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है नाडी शहर, फिजी में। थीम रही है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक, थीम पूछा जा सकता है और शहर पूछा जा सकता है इसमें। अगला है, 12 फरवरी 2023 को चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया है वो है हैदराबाद। ठीक है। अगला है, हाल ही में पत्रकारिता में योगदान के लिए जिसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है वो है पत्रकार ABK प्रसाद को। ठीक है। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे जरूर याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 11 फरवरी 2023 को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया है वो है कटक, ओडिशा में। ठीक। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा MP। ठीक। अगला है, हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लेखक हैं राखी कपूर। इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला है, 10 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिला पूछ सकता है, यूपी में सवाल आएगा तो। अगला है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI को जिस स्थान में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं वह जम्मू कश्मीर। पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चर्चा में रहा है तो पूछा जा सकता है। अगला है, फरवरी 2023 में जारी किए गए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है तो 10वां स्थान दिया गया है। अगला है, 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया तो वो है गुलमर्ग शहर, जम्मू कश्मीर में। ठीक। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा जिस भारतीय कंपनी को ADT बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है वो है NTPC लिमिटेड। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं तो सलमान रुश्दी हैं।
नेक्स्ट है 9 फरवरी 2023 को डिजिटल भुगतान उत्सव 2023 का शुभारंभ जिस स्थान पर किया गया है वो है नई दिल्ली। ठीक। अगला है भारत के पहले ग्लास इग्लू रेस्तरां का आरंभ जिस स्थान पर किया गया है वो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्लास इग्लू है। ठीक। अगला है हाल ही में भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा प्रारंभ किए गए मदद अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन दोस्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा, पक्का बात है। ठीक। अगला है हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में जिस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यही एग्ज़ाम ज़्यादातर करवाती है, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं वो यही कंपनी करवाती है अधिकतर। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में जिस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किया जा रहा है वो है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक। अगला है हाल ही में जिसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर पेगी मोहन को। पुस्तक है वांडरर्स किंग एंड मर्चेंट। ठीक। अगला है एशिया के सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये मुंबई में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सही मिलान को पूछ सकता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा जिस ऐप द्वारा की गई है वो है फ़ोनपे। किसके द्वारा? फ़ोनपे के द्वारा। अगला है हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है वह है रिलायंस जियो। GSMA के सहयोग से ये शुरू किया गया है। ठीक। अगला है हाल ही में जिस कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बॉट लॉन्च करने की घोषणा की गई है वो है गूगल द्वारा। ठीक है। अगला है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल्स डेटाबेस यानी FAO-STAT के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है भारत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में हुरून ग्लोबल द्वारा जिसे हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है वो है VP नंद कुमार। ठीक। अगला है हाल ही में दिल्ली बाल आयोग द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता शिकायतों के पंजीकरण एवं नागरिकों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम है बाल मित्र चैटबॉट। ठीक है। अगला है हाल ही में जिस कंपनी द्वारा भारत के पहले S2ICE तकनीक से संचालित हाइड्रोजन ट्रक का निर्माण किया गया है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा। ठीक। अगला है 6 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान पर दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है वो है तुमकुरु कर्नाटक। इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो है ये दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ष 2023 में यूनेस्को द्वारा जिस विश्वविद्यालय को विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय। वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये स्थापित की गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये स्थापित की गई है। अगला है हाल ही में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में जिस देश को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है वह भारत। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में लद्दाख में आयोजित नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है वह है भारत ITBP द्वारा। ठीक। अगला है 4 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के जिस शहर में पहले VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है वो है लखनऊ में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिसे G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो है स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जिस भारतीय संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड जीता है वो है रिकी केज ने जीता है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश पहल के तहत जिस रेल सेवा को शुरू किया गया वो है भारत गौरव रेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले करंट की तरफ अगला है, हाल ही में लद्दाख की जिस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है वो है याया त्सो झील। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस दिन पहली बार सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस मनाया गया है वो है 4 फरवरी को। ठीक है। मुख्य अतिथि रहे हैं सुंदरेश मेनन, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। ठीक है। अगला है, 1 फरवरी 2023 को डुमास बीच यानी सूरत गुजरात में आयोजित पहले नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है केरल राज्य की टीम है, ये पंजाब को हराकर जीता है इसने। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है लद्दाख। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, 1 फरवरी 2023 को जिस स्थान पर एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ जिस स्थान पर किया गया है वो है मंदसौर मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक संचालित होने की संभावना है, तो दिसंबर 2023 तक। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए जिस कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा इंपॉर्टेंट है शुरू किया गया है वो है माइक्रोसॉफ्ट। प्रोजेक्ट एलोरा पूछ सकता है क्या है, तो भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए एक ऐप है। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है प्रोजेक्ट एलोरा। ठीक, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है कांगो गणराज्य। ISA फ्रेमवर्क पर 112 देश हस्ताक्षर किए हैं तथा 92 देशों ने इसकी पुष्टि की है। ठीक, आगे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जिस संगठन द्वारा जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है हर साल आता है। अगला है, हाल ही में मैनुअला रोका बोटे जिस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं वे है इक्वेटोरियल गिनी की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस स्थान पर भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है वो है हैदराबाद में। अगला है, 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन जिस स्थान पर किया है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार नाम है उसका। किस किसने? भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में ये आयोजित किया है। ठीक, अगला है, हाल ही में शतरंज के टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता बने हैं अनीश गिरी, डच खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, शतरंज के टूर्नामेंट। अगला है, हाल ही में जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन गई हैं वो है अवनी चतुर्वेदी। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अवनी चतुर्वेदी ज़्यादातर न्यूज़ में रहती हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है 6.5%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6.5% रहने का अनुमान है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये आज के हमारे रहे फरवरी के करंट अफेयर्स जिसमें हमने पूरे फरवरी को देखा। ठीक है, 60 मतलब हमने आधे घंटे के वीडियो में हमने पूरा करंट अफेयर्स देख लिया है फरवरी माह का। जनवरी माह का देख लीजिए जाके, वो हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं PCS के लिए, RO के लिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।